चलो स्टार्ट करो। इक्विवेलेंट हो गया ना। ठीक है, स्टार्ट क्या करें? रिडॉक्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिडॉक्स शुरू करने से पहले ये बताओ किसको किसको ऑक्सीडेशन में निकालना आता है। इसमें अगर मान लो ये ऊपर का होल्ड ट्वाइस हो, इसमें पी का क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। पी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पता नहीं निकालो, ये बताओ। क्योंकि ऑक्सीडेशन में पूरे ऑक्सीडेशन में तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। कैसे निकलता है, क्या मेथड है, नहीं आता है? मैं ये बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। क्लास में लिख के तो बात बता देता हूँ। तो ठीक है, सिर्फ बता ही दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टीचर के काम है, आप ही का दुकान है। बस तो ये रेडॉक्स बेस नहीं। और पांच टॉपिक है, थोड़ा टॉपिक है तो क्लास में अपनी करेगा। हो गया लिखो सबका।
चलो देख लेते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से, लेकिन इसके पहले तुम्हें आना चाहिए बेसिक्स। बेसिक्स का भी मतलब कि जो मैंने अभी लिखा ना, किसी में भी, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ CO3 तो इसका निकालिए, इसमें इसमें कितना होगा, ठीक है। इस सबका ना ये तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रेडॉक्स है, सेल्फ रेडॉक्स है, ये आना चाहिए। मैं बेसिक में पहले बता चुका हूँ, इसने क्लास मिस कर दिया वाला बात है, लेकिन पहले मैं बता चुका हूँ। ये हो गया लिखूंगा, तो पहले मैं बेसिक ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। टॉपिक लिख सकते हो कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन रूल्स है, वो ध्यान रखना, बाकी इजी है। रूल्स पहला क्या है कि देखो, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में इस साइड क्या है, नॉन मेटल साइड है, और इस साइड क्या है, मेटल साइड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका पॉजिटिव में होगा, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नेगेटिव होगा। इसमें तो सिग्मा लिखता हूं, इसे देखो यहाँ पर लिख, मान लो ये सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम, इसका कितना होगा, सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ठीक है। हाइड्रोजन का -1 भी होता है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पर +1 होता है। उसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम कितना होगा, +2। ये मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, हमारी बात है। इस तरह के इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिले तो +1 या +2 होगा। और इसके साथ साथ देखो, जैसे ऑक्सीजन है तो कितना होगा, -2, क्लोरीन तो -1, ठीक है। उसी तरह से मान लो क्लोरीन, इसका क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। वो कैसे, ये वैरी करेगा, अभी के लिए अगर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्या कर सकते हो यार, बस यही दोनों यार, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी रिमेन तुम निकाल सकते हो इन सब की सहायता से। देखो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोजन का क्या लिखा, +1, तो ये किस में होगा, तो मैं इसलिए लेता हूँ H, इसलिए लेता हूँ H2, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, +2, तो इसका कितना, -2, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया ना, 0, +1 +2 और -2 0 हो गया। लेकिन कभी कभी देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में लेता हूँ H2S, और एक और ले लेता हूँ NaH, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में तुम्हें ये क्या नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये किस में होगा, पॉजिटिव में, मतलब +1 2 टाइम्स इंटू +1। लेकिन यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। हमारी बातें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, Na है, तो Na को पॉजिटिव वन रखोगे तो इसका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो करने के लिए मुझे अगर ये +1 है तो हाइड्रोजन को -1 होना पड़ेगा, इसे बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। तुम्हारी बातें, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का +1 और -1 भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि किस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखना कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का पॉजिटिव में और नेगेटिव का नेगेटिव। तो देखो कुछ जैसे होते हैं सल SO4, इस पर कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है। उसी तरह से PO4 कितना होगा, -3, इस तरह चार्ज होते हैं। तो कुछ कुछ हो गए कि सिंपल एटम्स में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे, तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, किसी इवेंट के अंदर ये फिक्स होगा। कोई कंपाउंड बनाओगे, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल में NaH NaHCO3, ठीक है। और यहाँ कुछ बताओ, इसका कितना होगा, सोडियम का +1, इसका +1, ये पूरा मेटल्स है ना, मिला हुआ है, तो ये दोनों अभी, ये अगर नहीं रहता तब तो -1 लिखोगे, ये मैं हटा दूं ये, तो अब क्या लिखोगे, -1, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है ना सब, तो यहाँ पर अलग करोगे तो ये +1 ये -1, इसका मान लो कि X है, ऑक्सीजन में कितना था, 2, -2 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, -2, हाँ, अब इन सबको ऐड करके क्या करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए 0 करोगे कितना हो जाएगा, 1 1, 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू +4, बना दी बात। तो यहाँ पर ये कार्बन कितना आ जाएगा, +4,
ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। जिसका नहीं पता, मोस्टली सेंट्रल मेटल का निकाला जाता है। तो सेंट्रल मेटल में कौन सा कार्बन है, मैं कार्बन भी निकालूंगा। उस तरह से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4, इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, सल्फर है। तो सल्फर का क्या मान लूंगा, X, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है +1, तो ये 2 हो जाएगा। इसका कितना होता है -2, कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या करो 0, तो भी 0 करो। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया, +6 आ गया। समझ में आ रही बात, x इक्वल टू क्या हो गया +6 हो गया। अब देखो जैसे कि ये मॉड्यूल्स क्या था, न्यूट्रल था, तो मैं इक्वल टू 0 लिखता हूं। लेकिन अगर सोचो इस तरह से है SO4 2 माइनस, इसमें तुम्हें सल्फर का पूछे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो जब भी ये चार्ज की इक्वल हो ना कुछ, तो उस चार्ज की इक्वल कर लेना है। सल्फर का क्या मान लोगे x, मान लोगे ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 इंटू क्या करोगे -2 इक्वल टू क्या करोगे 0 या -2, देखो यहाँ पर क्या कितना चार्ज है -2, तो -2 करना इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, तो चार्ज के इक्वल होगा। तो यहाँ से कितना निकालोगे इस तरह में, x - 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 और +8 इक्वल टू +6, तो सल्फर का +6। इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो कंपाउंड के अंदर। ये सब कंपाउंड के अंदर है, तो तुम्हें पहले से कुछ फिक्स पता होगा ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा कितना होता है। अब देखो ध्यान रखने वाली बात एक है, एक चीज बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, क्या बोला जाता है वो देखो, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा होगा ग्रुप नंबर के इक्वल। मैक्सिमम कहां जाएगा, ग्रुप नंबर। ठीक है, तो ये है कब, यहाँ पर लिखूंगा ग्रुप नंबर -8, और यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप नंबर। ये मैं पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि किसी भी एलिमेंट का तुम्हें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ग्रुप नंबर -8 और ग्रुप नंबर इक्वल होगा। जैसे मैं सल्फर की बात करता हूँ, तो सल्फर के लिए कौन सा एलिमेंट है बताओ, मैं सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर किस ग्रुप में है, सल्फर का ग्रुप है 6, ठीक है, 6 ग्रुप है ना। तो 6 ग्रुप है, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा मिनिमम, -2 होगा। अरे 6 में से -8 करो कितना आएगा, -2, पता नहीं है, 6 - 8 -2, ठीक है। तो -2 से लेके यहाँ कहां तक वेरी करेगा सल्फर का बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कहां तक वेरी करेगा, 6 तक। यहाँ पर देखो सल्फर है, कौन सा ग्रुप है 16 में, 16 का बोला 6 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सल्फर का क्या लिखूं, देखो सल्फर का लिखा हुआ ग्रुप नंबर -8, 6 - 8 -2 से वेरी कहां करेगा 6 तक। अच्छा -2 किस में होता है उसका भी एग्जांपल देता हूं, मैं लिखता हूँ H2S, H2S में सल्फर में कितना होगा निकालो, यार इसको कितना मानोगे 2, इसका +x मान लो, निकालना इसी का है, तो इक्वल टू क्या करोगे 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, सल्फर के यहाँ क्या आ गया -2 आया, बोले -2। मैक्सिमम मुझे निकालना है, तो H2 ऊपर निकालो ना, आ गया ये यहाँ कितना +6, यहाँ पर प्लस लिख देंगे +6, हमारी बात है। इस तरह करके निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो इसमें कुछ लिखना है तो लिखो, मैं इसी में डालूंगा ये तो पहले क्यों पता होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 हो गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का प्लस होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा। दूसरा कि कंपाउंड अगर है तो न्यूट्रल के इक्वल 0 और चार्ज के इक्वल चार्ज, बस इतना याद रखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब बता रहा हूँ उस पे, अभी मैं पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। अभी मैं देखो ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा तो उसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख जाओ, ऑक्सीडेशन निकालो तभी तो इंक्रीज पता लगेगा, इंक्रीज डिक्रीज वही ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑफ, हो गया। चलो, तो रूल नंबर 1 हमें ये लिख लेना, 2 लिखना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा लिख लो, आप छोटा कंट्रोल से, ठीक है। तुम्हें क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इक्वल टू 0। और में क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन चार्ज,
चार्ज मॉलिक्यूल इक्वल टू चार्ज, मतलब चार्ज की इक्वल होगा, ठीक है। न्यूट्रल में 0 और चार्ज में। एक फोर्थ नंबर भी करना, फ्री एटम्स एट जीरो ऑक्सीडेशन, जीरो ऑक्सीडेशन। कंपाउंड में एलिमेंट का जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ कहता हूँ ये क्लोरीन है, इसका कितना होगा 0, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि ये NaCl में इसका कितना होगा, इसका -1 होगा, इसका +1 होगा। समझ आ रही बात है। यहाँ क्लोरीन इंडिपेंडेंट है तो इसका 0, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या है, सोडियम के साथ है तो -1 लेगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। अब देखो ये जो मैं लिखा था CF3PO4, उसका निकालने की कोशिश करो। ये हो गया ना लिखा हुआ सबका, नहीं हुआ। So, for example, let's see it was low कौन सा and nucleotide. ये NaCl का, और मैं यहाँ क्या लिखा, मैं लिखा फ्री एटम्स में, तो फ्री एटम्स कौन सा है, Cl है या NaCl? Cl है ना, इसके साथ कोई कंपाउंड नहीं जुड़ा होगा तो फ्री एटम्स का 0 होगा। ये फ्री है नहीं, ये सोडियम के साथ जुड़ गया, जब भी जुड़ जाएगा तो इसका +1 -1, मतलब न्यूट्रल बनाने में जो चार्ज लग गया वो -1 होगा इसका। सोडियम का +1 होता है तो -1 होगा ना, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या बनाना है, न्यूट्रल, तो 0 से -1 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड है। मैग्नीशियम का कितना होगा Mg का, -2. किस ग्रुप का दिख नहीं रहा, कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम, तो ये पीरियोडिक टेबल तुम लोग तो नहीं पढ़ोगे इसको, नहीं पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, नहीं दैट याद आ गया। हो गया, देखो हो गया, नहीं हुआ। चलो देखते हैं इसका निकालेंगे तो CH3PO4 का, CO3PO4 का होल प्लस, इसमें तुम्हें P का निकालना, बताओ P का निकाल कर कितना होगा, तो जस्ट बनाओ। कैसे में कितना होगा पता है, इसका X मान लोगे, ऑक्सीजन का पता है, इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे या चार्ज करोगे, 0 करोगे। चार्ज कहाँ दिख रहा है, अरे इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है नहीं ना, यहाँ चार्ज रहता तब करते, जैसे मान लो मैं देता हूँ, देखो यहाँ पर एक चार्ज कर देता हूँ Fe Cn का होल 6 4 माइनस, यहाँ पर Fe का निकालना, ठीक है। Cn का -1 होता है, ये लिख देना, Cn का चार्ज -1 होता है, निकाल लो। अब निकाल दो, दोनों निकालो, दोनों निकाल मुझे बताओ पहले, तो इसका बहुत आ रहा है P का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, लग रहा है 10 होगा, सब 5 होगा मिलेगा। अच्छा सर ऐसे किसका Fe का X मानो ना, जिसका सेंट्रल मेटल का मानना, जिसका निकालना है तो उसका X माना जाता है, इसको X मान लो। Cn का -1 होता है, जैसे ऑक्सीजन में कैसे है -2, तो Cn का -1 होता है, कैल्शियम का +2 होता है ऑक्सीडेशन में, तो पुट करो, बाकी कैलकुलेशन करो, This Fe का तो जाएगा +2. कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका देखो, इसका क्या करेंगे, +6 करेंगे, +2 × 3 6 होगा, प्लस इसका X मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा -8 होगा, और ये होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे ना,
तो क्या यहाँ पे लिखोगे +6 + 2x - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना होगा 10 -10 इक्वल टू 0। ये होगा ना 2x इक्वल टू होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा -10 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू सर ग्रुप नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? इतना देर से क्या बता रहा हूँ। फास्फोरस का देखो कितना मैक्सिमम जा सकता है, आपसे फास्फोरस का मैक्सिमम 5 जा सकता है। तो 14 कहाँ से आ रहा था, 10 कहाँ से आ रहा था तुम लोग का, आ रहा था ना। कभी भी फास्फोरस जाएगा तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम 15 मतलब 5 तक जाएगा। कितना आया 5 आया मैक्सिमम, इतने तक हो ही नहीं सकता है कभी। उसी तरह से क्लोरीन है देखो HClO4। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ HClOH। क्या ये कंपाउंड पॉसिबल है, दोनों में से कौन कंपाउंड पॉसिबल है। देखो ये बनाओगे तो यहाँ पर क्लोरीन का प्लस से बनाए, ये बनाओगे तो यहाँ पर क्लोरीन का कितना आएगा 8 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, घट गया 7। और ये क्या होगा ये 5 कर लो तो कितना हो गया 5 दूनी 10 में से 1 घटाओ कितना आएगा 9। तो 9 पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है 7 पॉसिबल है, इसलिए HClO4 बनता है, HClO5 नहीं बनता है। इसमें बात क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये कहां तक जाएगा अपने ग्रुप नंबर तक। तो ग्रुप नंबर कितना है 7 सदा है ना, ये क्लोरीन का देखो 7 तक जाएगा मैक्सिमम, सदा 7 तक जाएगा। हो गया इसका आर्गन लिखेंगे क्या नोबल गैस है ना, इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ एनन को छोड़कर बाकी कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन करता है ना, तो कहां तक कंपाउंड बनेगा जहां तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू हो गया। सब क्लियर ना। देखो इसका कैसे निकालोगे, इसको मान लो x और cn का क्या करोगे -1 तो -6 इक्वल टू क्या होगा -4। x इक्वल टू क्या होगा -4 + 6 x इक्वल टू +2। ठीक है ओके।